अबे ओ बुढ़िया, ये क्या कर रखा है? ये तेरे खाने की जगह है? बेटा सिचुएशन ही कुछ ऐसी हो गई थी कि मुझे यहाँ रख के खाना पड़ रहा है, नहीं तो मैं घर ही लेके जा रही थी, वहीं खाती। तेरे ये 10 रुपए के समोसे तू हमारी 25 लाख की गाड़ी पे रख के खाएगी। अब तेरी इतनी औकात हो गई। देखो बेटा, बदतमीजी मत करो, मैं तुम्हारी माँ की उम्र की हूँ, थोड़ा बहुत तो लिहाज कर लो। आंटी अभी बदतमीजी देखी नहीं, आपकी जगह कोई और होता ना 2 चांटे लगाता और अभी निकालता यहाँ से। देखो बेटा, खाना ही जी आंटी, थैंक यू सर। पार्टी में जा रही हूँ, शाम तक आऊंगी। ओके। सुनो, इन कपड़ों में बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ तो ऐसे ही जाऊंगी ना। ठीक है, बाय। अरे मम्मी आप? अरे बेटा कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आप इतने दिनों बाद भी? हाँ
अरे बेटा तुझे पता है ना, हम वैष्णो माता गए थे तो तेरे लिए प्रसाद और मिठाई लेकर आए थे, तो मैंने सोचा कि जाके दे के आती हूँ। सूरज, तुम खड़े होके देख क्या रहे हो? मम्मी आई है, नमस्ते करो। हाँ तो तुम्हारी मम्मी मेरी मम्मी थोड़ी है, और क्या चाहती हो इनसे स्पेशल आके नमस्ते बोलूं? और वैसे भी करने क्या, मिठाई देना ना, मिठाई लो और चलो दफा दफा करो इन्हें यहाँ से। अरे दामाद जी क्या हुआ, आपका मूड ठीक नहीं लग रहा है? मूड कैसे ठीक होगा? डेली डेली तो आप मुंह उठा के यहाँ पे आ जाती हो। अरे आप में शर्म वरम है कि नहीं? वो कहावत तो सुनी होगी ना कि बेटी के यहाँ का पानी भी नहीं पीते, और आप डेली डेली यहीं दिखते हो। दामाद जी क्या हुआ है? अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ ना। एक मिनट, क्या दामाजी लगा रखा है? मेरा रिश्ता आपकी बेटी के साथ हुआ है, आपके साथ नहीं। तो मुझे दामाजी तो ना ही बोलिए। सूरज बस बहुत हो गया, ये मेरी मम्मी है, मतलब तुम्हारी भी कुछ लगती है, तमीज में बात करो। चुप करो, तुम्हारे माँ बाप एक नंबर के फटीचर इंसान है, दिन भर तो यहीं खड़े रहते हैं, इनकी औकात नहीं मेरे सामने खड़े होने की। सूरज बस बहुत हो गया, चुप हो जाओ। बीवी हो, बीवी बन के रहो, अपनी औकात मत भूलो। और हाथ उठाने की हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? दामाद जी आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बच्ची पे हाथ उठाने की? पता नहीं मम्मी जी, आज इन्हें क्या हो गया है। आज से पहले तो इन्होंने मुझे कभी डांटा भी नहीं, और आज सीधे थप्पड़ मार दिया। तू तो बस रहने दे, झूठी तारीफें करती थी इनकी। दामाद जी तो बहुत अच्छे हैं, मेरा हर कहा मानते हैं, मेरी हर फरमाइश पूरी करते हैं। देख लिया आज मैंने आंखों के सामने। और अगर मेरे सामने तू आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो पीठ पीछे तो ना जाने क्या क्या करते होंगे। देखो बेटा, अब मैं तुम्हें इस घर में एक मिनट भी नहीं रहने दूंगी। चल तू मेरे साथ। हाँ ले जाओ इसको। अरे हाथ नहीं उठाओ तो क्या आरती करूं? कपड़े देखो किस तरह के पहन रखे हैं, कौन सी शादीशुदा औरत ऐसे कपड़े पहनती है? हमने कुछ चीजें ज्यादा छूट दे रखी है और उसका गलत फायदा उठा रही है। और ये मेरे माँ बाप की तो बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती, सारा काम उनसे करवा दी थी, और खुद दिन भर टीवी टीवी टीवी। अभी आपने देखा होगा घर का काम कौन कर रहा था? मैं कर रहा था। और मैं जरा भी से कुछ समझाने की कोशिश करूँ तो मुझे डिवोर्स की धमकी देती है। कुछ दिन पहले मेरे पापा का चश्मा टूटा, उन्होंने इससे पैसे मांगे होंगे, इसने पैसे देने से मना कर दिया। बताइए आंटी, मेरे पापा अपने ही पैसे नहीं ले सकते। अब बताइए आप, अगर ये मेरे माँ बाप की इज्जत नहीं करती तो मैं इसके माँ बाप की इज्जत क्यों करूँ? बेटा दामाद जी जो कुछ कह रहे हैं वो सब सच है। अरे इधर उधर क्या देख रही हो? तुमसे कुछ पूछ रही हूँ मैं। क्या बोलेगी आंटी? इसकी खामोशी सब कुछ बता रही है कि मैं सही हूँ और ये गलत है। बेटा तूने ना शर्म से मेरा सर झुका दिया। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मेरी बच्ची अगले घर जाके ये सब करेगी। मैंने ऐसे संस्कार दिए थे तुझे, हाँ? जहाँ तूने बोला वहाँ तेरी शादी करवाई, शादी पे इतना खर्चा किया, धूमधाम से तेरी शादी करी। ये सोचा कि हमारी बच्ची खुश रहे और आगे जिस घर में जाएगी उनको भी खुश रखे। लेकिन तूने तो इन लोगों का जीना हराम करके रखा है। मैं बहुत शर्मिंदा फैमिली होते हैं, वहीं के माँ बाप उसके माँ बाप होते हैं, और जैसी इज्जत वो अपने माँ बाप की करती है ना, वैसी इज्जत उसको अपने सास ससुर की भी करनी चाहिए। और मम्मी जी मुझे भी माफ़ कर दीजिए कि मैं आपके साथ इतनी बदतमीज़ी से पेश आया। आप ही बताइए भला मैं क्या करता? मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। और मम्मी जी ये सब मैंने इसलिए किया ताकि इसे इसकी गलती का रियलाइजेशन हो, दूसरे के माँ बाप की भी कोई इज्जत होती है। अगर मैं ये सब नहीं करता तो ये हमेशा ऐसे ही करती रहती जैसे चलता आ रहा। आप देख ही रहे हो मेरे माँ बाप को किस तरह से ट्रीट करती है ये। नहीं दामाद जी, आप माफी मत मांगिए, आप कहीं से भी गलत नहीं है। आपने जो कुछ किया सही किया। इस जैसी लड़की को सबक सिखाने का ना यही रास्ता था। मुझे आपकी किसी बात का बुरा नहीं लगा। आप बाहर क्यों पड़ी है? अंदर चलिए। और हाँ, तुम्हें अभी भी पार्टी में जाना है, अंदर चलो और कोई ढंग के कपड़े पहन लो।